हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम करेंगे एक मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन, ग्रेड 9 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ। सेकंड चैप्टर है आईसीएसई का। अ बॉडी व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u goes to a maximum height h in time t and then comes back at the initial position. फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। यानी फर्स्ट पार्ट में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमें आप यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हम समझ लें कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट भी आंसर आते हैं इसके। तो इसमें हमें इनको डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है, वो उसको थ्रो किया गया है, यहाँ से h हाइट पे वो गया, यहाँ से यहाँ जाता है मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही वो थ्रो किया गया था तो यहाँ से h हाइट पे जाने के बाद उसकी स्पीड, क्योंकि कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड, एक रिटार्डेशन का फोर्स उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन होगा, यानी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। और ये मैक्सिमम हाइट पे, यानी स्पीड इसकी कम होते 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 एक ऐसी पोजीशन आएगी जो मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचेगा, तो वहां पर फाइनल स्पीड उसकी 0 हो जाएगी। तो जिस स्पीड से इसको थ्रो किया गया था, ठीक है, वो u स्पीड से थ्रो किया गया था और मैक्सिमम स्पीड इसकी, यानी यहाँ पर अगर u है इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है, और ये वापस आता है आफ्टर टाइम t चलने के बाद, ये फिर वापस आता है और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो देखिए डिस्प्ले जब ये वापस यहाँ आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी जहां से चला वहीं पे वापस आ गया। तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका क्या बनेगा, 0 होगा। और अपॉन टाइम जो होगा वो हम ले लेंगे टी टाइम जाने में और टी टाइम इसके वापस आने में, यानी जाने का जो टाइम होता है मैक्सिमम हाइट पर, वही टाइम आपका नीचे आने का भी होता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये टाइम जो होगा वो t प्लस टी कर देंगे, यानी 0/2t and this is equal to 0. So average velocity is equal to 0. So this is the first part answer. देखिए बहुत इजी था, इसमें आपको u h और इन सब का कोई यूज ही नहीं था। तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकालेंगे। ये एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आता है और 1 मार्कर और ट्रू फॉल्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाइए आप एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, डिस्टेंस लेनी है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया गया वो चाहिए होता है। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड आपका निकल आएगा। तो चलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, और टोटल डिस्टेंस हमारी h जाने में और h वापस आने में, यानी h प्लस h। और टोटल टाइम हमारा जो t जाने में टाइम लगेगा वही टाइम वापस आने का भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, जो आपका रिटार्डेशन नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है, सेम एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आने में लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा होगा t प्लस टी, सो दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन 2t।
and 2 is cancelled. So h upon t is the correct answer. So average speed is equal to h upon t unit. This is the answer.